नाउ थर्ड क्वेश्चन। तो थर्ड क्वेश्चन में क्या करेंगे हम, वही सेम चीज, एलिमिनेशन मेथड। अच्छा यहां पर देखो, यहाँ पे एक क्या है, सबसे पहले मैं एलिमिनेशन मेथड लिख लेता हूं। यहां पर क्या हो रहा है कि देखो, जैसे एलिमिनेशन मेथड के लिए हम जब भी सॉल्व करते हैं तो हम लिखते हैं किस फॉर्मेट में, हम लिखते हैं जो इक्वेशन को जनरलाइज करके हम लिखते हैं वो किस तरह से स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा होता है, ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी। ठीक है, मतलब कांस्टेंट टर्म जो होती है वो इक्वेशन के उधर, और जो y वेरिएबल के साथ में कॉफिशिएंट है वो b, और x वेरिएबल के साथ में जो कॉफिशिएंट है, न्यूमेरिकल कॉफिशिएंट, वो a। इस तरह से लिखते हैं। बट यहाँ पे किस तरह से लिखा हुआ है, 3x माइनस 5y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो हम इसे चेंज कर लेंगे इस तरह से, इसी तरह से इस वाले को भी चेंज कर लेंगे। ठीक है, रीअरेंज कर लेंगे हम। तो रीअरेंजिंग द गिवन इक्वेशन, हम जो ये इक्वेशन दी है इसे जब हम रीअरेंज करेंगे तो हमें क्या पता चलेगा, 3x माइनस 5y, और ये जो 4 है ये कांस्टेंट टर्म है तो उधर लेके जाएंगे तो प्लस का 4 हो जाएगा। ये हमारी हो जाएगी फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, सेकंड इक्वेशन विल बी 9x इज इक्वल टू 2y, नो, नॉट इक्वल टू 9x, 2y उधर प्लस में है तो इधर आएगा माइनस, एंड दिस इज 7। ठीक है, ये हो गया सेकंड इक्वेशन। लेट मी चेक वंस कि ये जो इक्वेशन है वो बिल्कुल करेक्ट दी गई है ना, मतलब मैंने करेक्ट लिखी है ना, 3x माइनस 5y माइनस 4 इज इक्वल टू 0 एंड 9x इज इक्वल टू 2y प्लस 7, या इट्स करेक्ट। सो क्या करेंगे हम कि अब हमें कुछ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इसको हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9x हो जाएगा, यहाँ पे 9x है। सो मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 3, थर्ड मतलब 3 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, 9x माइनस 15y इज इक्वल टू 3 4 12, एंड दिस विल बी आवर थर्ड इक्वेशन। अब देखो यहाँ पे 9x जो है वो प्लस में है, यहाँ पर भी 9x जो है वो प्लस में है, तो हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि हमें क्या करना पड़ेगा, चेंज करना है साइन को। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट 3 फ्रॉम 2। ठीक है, तो 9x हम सेकंड वाले को एज इट इज लिख देंगे, 9x माइनस 2y इज इक्वल टू 7, एंड जो ये वाला है थर्ड वाला उसको हम क्या करेंगे, नीचे लिखेंगे, 9x माइनस 15y इज इक्वल टू 12। साइन चेंज करना है तो ये हो जाएगा माइनस, this will become plus and this will become minus. So 9x cancel, and minus 2y and plus 15y, it will become 13y plus का is equal to 7 minus 12, this will be, it will be minus 5. So y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y की वैल्यू बनेगी minus 5 upon 13। ठीक है, ये आएगी y की वैल्यू। अब हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन, कौन सी इक्वेशन है जो आपको सबसे इजी लग रही है सॉल्व करने में, कोई भी इजी नहीं है। 1 में डालते हैं। ठीक है, 1, दैट इज 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 4। सो फर्स्ट इक्वेशन जो है उसमें हम पुट करते हैं इन फर्स्ट, दैट इज 3x माइनस 5, और y की जगह हमें कितना पुट करना है, y की जगह हमें पुट करना है माइनस 5 अपॉन 13। सो 3x माइनस 5 अपॉन 13 इज इक्वल टू हाउ मच, 4। ठीक है, ये थी इक्वेशन, देखिए 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 4। ठीक है, सो कितना हो जाएगा ये, 3x प्लस 25 बाय 13। ठीक है, क्योंकि ये माइनस 5 इंटू माइनस 5 कितना हो गया, प्लस 25 इज इक्वल टू 4। सो 3x इज इक्वल टू 4 माइनस 25 बाय 13। ठीक है, इज इक्वल टू
एक मिनट, इज इक्वल टू, दिस इज 13, दिस इज 13 इंटू 4 52 माइनस 25 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 27/13. this implies x is equal to 27/13 into 3. ठीक है, क्योंकि ये जो 3 है वो उधर जाके डिवाइड में जाएगा डिनोमिनेटर में, और ये कितना हो जाएगा 3 इंटू 9 27. सो x की वैल्यू कितनी आई 9/13. ठीक है, ये x की वैल्यू फाइंड आउट करी हमने. अब हम करते हैं इसको एलिमिनेशन मेथड से, नॉट एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन मेथड से. सब्स्टिट्यूशन मेथड, जब हम इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से करेंगे तो हमने क्या माना था, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन लिख लेते हैं, फिर से लिख लेते हैं. 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 4, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी. ठीक है, एंड हमारी सेकंड इक्वेशन थी 9x माइनस 2y इज इक्वल टू 7. दिस वाज सेकंड इक्वेशन. तो सब्स्टिट्यूट करते वक्त हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे वेरिएबल के टर्म्स में फाइंड आउट करेंगे. तो हम यहां से फाइंड आउट कर रहे हैं. ठीक है, x is equal to how much, x is equal to 4 plus 5y upon 3. ठीक है, इस x की वैल्यू को पुट करेंगे सेकंड में. पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन 2. सो 9x की वैल्यू कितनी है 4 प्लस 5y अपॉन 3 माइनस 2y इज इक्वल टू 7. ठीक है, सो नाउ 9 इंटू 4 कितना होता है 36. 9 इंटू 5 कितना होता है 45 प्लस 45y अपॉन 3. एक मिनट, जस्ट अ मिनट, उसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं वहीं पे, तो वहीं कर लेते हैं. ठीक है, देखिए ये जो 3 है वो इस 3 3 जा 9 पे कैंसिल आउट करेगा 9 को. ये 3 9 को कितने पे कैंसिल आउट करेगा 3 पे. तो हम यही सॉल्व कर लेते हैं. ठीक है, फालतू में कॉम्प्लेक्स क्यों करें. 3 इंटू 4 कितना हुआ, अब ये 3 है, ये इस 4 से होगा तो कितना मल्टीप्लाई करेगा तो कितना होगा 12, एंड 3 इंटू 5 15. सो it will become 12 plus 15y minus 2y is equal to 7. This implies 15y minus 2y कितना हो जाएगा 13y is equal to 7 minus 12 कितना हो जाएगा, ये जो 12 है ये उधर जाके माइनस होगा, तो 7 minus 12 कितना हो जाएगा -5. This implies y is equal to कितना -5 upon 13. तो हमें क्या पता चल रहा है कि हमारा y करेक्ट आ गया है. ठीक है, क्योंकि देखिए यहाँ पे देखो क्या हुआ था, y इज इक्वल टू -5 अपॉन 13 आया था एलिमिनेशन मेथड से. तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी इतना आ रहा है तो सही है. ठीक है, अब हम क्या करेंगे, पुटिंग वैल्यू ऑफ क्या y इन किस में, यहाँ पे हमने कुछ रीअरेंज करके बनाया था ना. ये बनाया था हमने रीअरेंज करके, इसको हम थर्ड मान लेते हैं, तो थर्ड में पुट कर देंगे. ठीक है, इन थर्ड. सो x was equal to how much 4 plus 5y upon 3. was it 3? yes 3. so x is equal to 4 plus 5, y की जगह कितना है -5/13 अपॉन 3. ठीक है, तो x इज इक्वल टू 4 माइनस 25/13, क्योंकि ये जो +5 है ये इस -5 से होगा तो कितना हो जाएगा -25/13, और नीचे है 3, डिनोमिनेटर इज 3, इज इक्वल टू 13. हमने क्या लिया एलसीएम, 13 इंटू 4 हो गया 52 माइनस 25 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 52 माइनस 25 27 डिवाइडेड बाई ये 13 जो है ये नीचे आएगा डिनोमिनेटर में,
इंटू 3, तो 3 1 जा 3 एंड 3 9 जा 27. सो x इज इक्वल टू 9/13. सेम आंसर, सो करेक्ट, बिकॉज x यहाँ पर भी सब्स्टिट्यूशन मेथड से 9/13 आया है और x जो एलिमिनेशन मेथड से भी 9/13 आया था. अच्छा, एलिमिनेशन मेथड से y कितना आया था? -5/13, और सब्स्टिट्यूशन मेथड से y कितना आया था? -5/13. सो करेक्ट. ठीक है, नाउ फोर्थ क्वेश्चन. सो इन फोर्थ क्वेश्चन यहां पर फ्रैक्शन में दिए गए हैं इक्वेशंस. ठीक है, x/2 प्लस 2y/3 इज इक्वल टू -1 एंड x माइनस y/3 इज इक्वल टू 3. सो हम सॉल्यूशन करते हैं. पहले हम यूज करेंगे एलिमिनेशन मेथड एंड देयर आफ्टर हम इसको सॉल्व करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड से. ओके, एलिमिनेशन मेथड से हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो हम क्या कर सकते हैं, हाफ से मल्टीप्लाई कर देते हैं इस इक्वेशन को. ठीक है, हो जाएगा. क्या करेंगे हम, इस इक्वेशन को अगर हम हाफ से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हाफ एक्स, और यहां पर भी हाफ एक्स है, x/2, तो हो जाएगा. उसके बाद हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे. तो एलिमिनेशन मेथड से पहला इक्वेशन जो है x, यहां पे मैं डायरेक्ट कर रहा हूं. ठीक है, इसको हम क्या लिखेंगे, फर्स्ट इक्वेशन, एंड दिस इज आवर सेकंड इक्वेशन, और हमें सेकंड इक्वेशन को हाफ से मल्टीप्लाई करना है. ठीक है, सो चलो लिख ही लेते हैं हम. x/2 प्लस is equal to -1, this is first equation, and x minus y/3 is equal to 3, this is second equation. So second equation को हम हाफ से मल्टीप्लाई कर रहे हैं. मल्टीप्लाई इक्वेशन 2/1/2, कितना आएगा, x/2 माइनस ये जो y/3 है इसको हम हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, y/6. y/6 इज इक्वल टू 3 को करेंगे हाफ से तो 3/2. ठीक है, इसको हम थर्ड इक्वेशन मानेंगे. अब हम ये जो थर्ड इक्वेशन है, ठीक है, ये थर्ड इक्वेशन है और ये जो फर्स्ट इक्वेशन है, इसको क्या करेंगे, या तो सब्ट्रैक्ट करेंगे या ऐड करेंगे. अगर साइन जो है वो अपोजिट होंगे तो फिर हमें मतलब साइन चेंज करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि अपोजिट साइन ही कैंसिल आउट करेंगे, तो फिर हम ऐड कर देंगे. लेकिन यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है कि यहाँ पे भी प्लस है और यहाँ पर भी प्लस है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा. तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 फ्रॉम इक्वेशन 1. ठीक है, एक नंबर इक्वेशन में से थर्ड नंबर वाली जो इक्वेशन है उसे हम माइनस कर रहे हैं. तो कितना है, x/2 प्लस 2y/3 इज इक्वल टू -1, एंड जो ये है थर्ड इक्वेशन है वो क्या है, x/2 माइनस y/6, x/2 माइनस y/6 इज इक्वल टू हाउ मच, 3/2, इट इज इक्वल टू 3/2. सो सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो साइन चेंज, कैंसिल आउट, प्लस 2y एंड प्लस y/6, तो कितना हो जाएगा, 2y/3 प्लस y/6 इज इक्वल टू, दिस इज -1 एंड दिस इज -3/2, तो -1 माइनस 3/2 इतना. ठीक है, इसको आगे सॉल्व करेंगे हम. इसका एलसीएम कितना होगा 3 और 6 का, 6. 2y जो है दैट विल बी ट्वाइस, 2y वाला ट्वाइस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4y प्लस y इज इक्वल टू, यहाँ पर भी एलसीएम लेंगे, 2 -2 -3, तो 4y प्लस y कितना हो जाएगा, 5y/6 इज इक्वल टू -5/2. ठीक है, अब ये देखो यहाँ पर 5 न्यूमरेटर में है, यहाँ पर भी न्यूमरेटर है, तो कैंसिल आउट हो गया, एंड y इज इक्वल टू -6/2, दिस इंप्लाइज y इज इक्वल टू कितना, -3. ठीक है, और अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, x की वैल्यू. सो पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन किस में, कौन से इक्वेशन में हम पुट करें, 3 इक्वेशंस थी ना हमारे पास, एक थी ये फर्स्ट, एक थी ये थर्ड और एक थी ये सेकंड. तो मेरे को लग रहा है सेकंड इज लीस्ट कॉम्प्लेक्स, तो इसे में हम वैल्यू पुट करके x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं. पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन सेकंड, तो वैल्यू ऑफ y इन सेकंड में हम पुट करेंगे तो आएगा x माइनस y/3, तो y की जगह कितना हमें पुट करना है, y की जगह हमें पुट करना है -3, तो x माइनस y/3 इज इक्वल टू
3, x माइनस वाई की जगह कितना है -3/3 इज इक्वल टू 3। तो ये कितना हो जाएगा x प्लस 1, ठीक है, क्योंकि ये माइनस, देखो ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, और ये 3 और ये 3 कैंसिल आउट तो 1 हो जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू 3। दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू 2। ये अब हम करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड से। नाउ सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड में हमें क्या करना पड़ता है, सब्स्टिट्यूट करना पड़ता है, ठीक है। तो हमने क्या देखा था, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी, ये हमारी सेकंड इक्वेशन थी, तो सेकंड इक्वेशन से ही रीअरेंज कर लेते हैं। सो रीअरेंजिंग इक्वेशन 2, क्या मिलता है हमें, x इज इक्वल टू 3 प्लस वाई बाई 3, ठीक है, ये मिलता है। अब हम इसे क्या करेंगे, इस वैल्यू को पुट करेंगे इक्वेशन 1 में, मतलब जो दूसरी इक्वेशन है, दूसरी कौन सी है, 1 वाली, ठीक है, मतलब इसके अलावा कौन सी इक्वेशन है, 1 वाली। तो पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन फर्स्ट, तो हम फर्स्ट में पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, x की जगह कितना आ जाएगा, x की जगह हमें पुट करना है 3 प्लस वाई बाय 3, फिर इसके नीचे ये वाला जो 2 है वो प्लस 2y बाय 3 इज इक्वल टू -1, ठीक है। अब हम एलसीएम लेंगे, 3 3 जा 9 प्लस y बाय 3, ठीक है, और यहाँ पे 2 है, सॉरी ये 2 है, दिस इज 2, आई एम सॉरी, एक बार फिर से 3 एलसीएम, दिस इज 9 प्लस y, और यहाँ नीचे है 2 प्लस 2y बाय 3 इज इक्वल टू -1, सो 9 प्लस y अपॉन ये 3 जो है वो नीचे आके कितना बना देगा, 6 प्लस 2y बाय 3 इज इक्वल टू -1, 6 और 3 का जो एलसीएम आएगा वो कितना आएगा, 6, सो दिस इज 9 प्लस y एंड दिस इज 2y को फिर 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि 3 का कौन सा मल्टीपल है, सेकंड मल्टीपल है, ठीक है, 2 नंबर पे आता है टेबल में, तो 3 2 6, तो 2 2 4y इज इक्वल टू -1, सो नाउ 9 प्लस 4 इज 13y, नो नो, दिस इज y प्लस 4y, ठीक है, 9/6 प्लस 5y/6, ठीक है, स्प्लिट कर लिया हमने डिनोमिनेटर को, दिस इज -1, सो दिस इज 2 एंड दिस इज 3, I'll have to add the slides. Okay, 3/2, so 5y/6, 5, एक मिनट, 5y/6 इज इक्वल टू -1, क्योंकि यहाँ पे कितना है, -1 -3/2, ठीक है, -1 -3/2, तो 5y/6 इज इक्वल टू, दिस इज 2, दिस इज -2 -3, दिस इज -5/2। इसका मतलब क्या हुआ, दिस इंप्लाइज कि जो y है उसकी वैल्यू कितनी होगी, -5/2, और ये जो 5/6 है ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा और मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, 6/5, तो 5 से 5 खत्म, दिस इज 3, दिस इंप्लाइज कि y इज इक्वल टू -3, ठीक है। आई थिंक सेम आंसर आया है, इसमें कितना आया था, x इज इक्वल टू 2 आया था और y वॉज -3, so yeah, till now we are correct। और अब हम y की वैल्यू फाइंड आउट कर चुके हैं, अब तो कोई बहुत मुश्किल है नहीं, हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे, पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन किसमें, जॉन से भी, जहां पर भी हमने रीअरेंज किया था ये, ठीक है, कहां पर हमने रीअरेंज किया था, यहां पर, ठीक है, तो इसे हम थर्ड मान लेते हैं, इसे थर्ड मान लेते हैं, ठीक है, तो पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन थर्ड, सो थर्ड वॉज x इज इक्वल टू 3 प्लस y बाय 3, x इज इक्वल टू 3 प्लस y बाय 3 इज इक्वल टू 3 प्लस y की वैल्यू कितनी है, -3/3, तो ये 1, और ये जो है माइनस है और ये जो प्लस है उसकी वजह से क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 3 -1 इज इक्वल टू 2, दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू 2, so here we are completely correct, x is equal to 2 calculated using the or solved using the substitution method, and from elimination method what we've got x is equal to 2, ठीक है, and y कितना मिला था हमें elimination method से, -3, and जब हम substitution method यूज कर रहे हैं तो y कितना मिला है, -3, so we are
कंप्लीटली करेक्ट। ठीक है, अब आएंगे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन, तो उन्हें करते हैं सॉल्व।